दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, हर चीज संभव है अगर हम लोग उसे पूरा करना चाहें। ये लाइनें आप लोगों ने बहुत बार बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स में, बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे लोगों से मुंह से सुनी होंगी। लेकिन इस लाइनों को चरितार्थ करने वाले एक व्यक्ति की कहानी जो है वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। ये बात है 1939 की। ये बात है 1939 की। और 1939 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैरोलिक्स। और ये कैरोलिस जो एक हंगेरियन थे और एक बहुत ही अच्छे शूटर के रूप में जाना जाते थे। और इनकी एक इच्छा थी कि इनका जो ये हाथ है ना, जिस हाथ से ये शूटिंग करते थे, ये हाथ इनकी कंट्री का और इनका बेस्ट हैंड होना चाहिए शूटिंग चैंपियनशिप में। और एक सपना था इनका, एक सपना था, और वो सपना था ओलंपिक्स में जाने का और ओलंपिक्स में अपने इस हाथ को बेस्ट हैंड साबित करने का। हंगेरियन के खिलाड़ी थे और हंगरी में जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उन सभी चैंपियनशिप्स को ये क्या कर चुके थे, जीत चुके थे। लेकिन ये पेशे से एक आर्मी में काम करने वाले व्यक्ति थे, ऑफिसर थे, और आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। और उस ट्रेनिंग कैंप के दौरान इनके साथ एक घटना हुई, और घटना ये हुई कि जो हैंड ग्रेनेड था वो हैंड ग्रेनेड उनके उसी बेस्ट हैंड पर क्या हो गया, फट गया। और महीनों तक इनका इलाज चला। और महीनों तक इलाज चलने के बाद ये जो हाथ है, ये हाथ फिर भी इनका क्या नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया। बड़े हताश और बड़े निराश ऐसी परिस्थितियां जब हमारे जीवन में होती हैं कि जिस हाथ से वो शूटिंग करते थे और जिस हाथ को उन्होंने अपना वर्ल्ड का बेस्ट हैंड बनाया था इतनी प्रैक्टिस करके इतने सालों में, और उनका सपना था कि 1940 में जो वो ओलंपिक्स होने वाले हैं, 1940s में जो ओलंपिक्स थे, उन ओलंपिक्स में वो शूटिंग का जो चैंपियनशिप है, वो चैंपियनशिप उनके नाम होनी चाहिए। वो सपना कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन वो व्यक्ति अपनी जिंदगी से हताश होने वाले नहीं थे, निराश होने वाले नहीं थे। और कहते हैं ना कि ये इम्पॉसिबल वर्ड जो है ये उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। उन्होंने अपने उस हाथ को ताकत बनाया जिस हाथ से शायद वो कभी लिखना भी नहीं जानते थे। अपने उस हाथ को ताकत बनाया जिस हाथ से वो कभी कोई काम करना भी नहीं जानते थे। और लगातार ये घटना होने के बाद 1 महीने उनका इलाज चला, और 1 महीने बाद ही उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जो है वो वापस से शुरू कर दी। और वो वापस से ट्रेनिंग जो है वो किसकी शुरू की, ओनली वन हैंड की। उनके पास अब एक ही हाथ था, ठीक है। और उस एक हाथ को भी चाहते थे कि ये हाथ जो है ये वर्ल्ड का बेस्ट शूटर हैंड जो है वो बनना चाहिए। लगातार 1 साल जो है वो 1 साल उनके द्वारा ट्रेनिंग की गई, ठीक है। 1 साल ट्रेनिंग ली, और किसी को नहीं पता था कि ये जो कैरोली है, ये कैरोली जो है ये अपने इस हाथ को मजबूत करने के लिए, इस हाथ को बेस्ट हैंड बनाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। 1940 में ओलंपिक्स होने थे, लेकिन 1940 में होने वाले ओलंपिक्स जो हैं वो वर्ल्ड वार सेकेंड की वजह से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। उन्होंने अपना धैर्य जो है वो फिर भी नहीं तोड़ा। 1944 वाले ओलंपिक्स के लिए फिर से तैयारी में क्या हो गए, जुट गए, और लगातार जो है वो ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग लेते गए। लेकिन बदकिस्मती ये थी, देखिए इंसान की, कि 1944 में होने वाला ओलंपिक था वो भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसी वर्ल्ड वार की वजह से। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में जो एक लक्ष्य होता है, जो एक उम्मीद होती है, जो एक इंसान का हौसला होता है, उस हौसले को कभी भी हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, नहीं चाहिए। 1948 में ओलंपिक्स हुए, 1948 में ओलंपिक्स हुए। लेकिन आप देखिए कि उनकी उम्र 1940 में जो थी वो 28 ईयर्स थी। लेकिन 28 ईयर्स होने के बाद अब वो 38 साल के हो चुके थे 10 साल बाद। और 10 साल बाद 38 साल के एक शूटर को, यंग जनरेशन के शूटर से कम्पीट करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, और वो अपने उस ओलंपिक के चैंपियनशिप में गए। जाने के बाद वहां पर बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा, और देखने के बाद कहीं ना कहीं उनके जज्बे को सलाम किया कि एक व्यक्ति जो अपना हाथ खो चुका है वो कहीं ना कहीं हमारी चैंपियनशिप को देखने आया है। वो सबसे मिले, सबने उन्हें ये कहा। लेकिन उन्होंने वहां पर सब लोगों से क्या कहा कि मैं ये चैंपियनशिप देखने नहीं आया हूं, मैं ये चैंपियनशिप आप लोगों से लड़ने आया हूं, और मैं आप लोगों के सामने क्या करूंगा, कॉम्पीट करूंगा। 1948 ओलंपिक्स हुआ, और ओलंपिक्स होने के बाद जो है ये शूटिंग चैंपियनशिप हुई। और शूटिंग चैंपियनशिप में वर्ल्ड के यंग जनरेशन के जो शूटर्स थे उनके साथ इन कैरोली ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और आप लोग सोचिए कौन हुआ विनर, ठीक है। कौन हुआ विनर, विनर थे यही कैरोली, ठीक है, जिन्होंने अपने ओनली वन हैंड, जिस हैंड से वो लिखना भी नहीं जानते थे, जिस हाथ से उन्होंने कोई काम आज तक नहीं किया था, उस हाथ को उन्होंने वर्ल्ड का बेस्ट शूटर हैंड जो है वो क्या कर दिया, बना दिया। क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड इनकी डिक्शनरी में नहीं था।
ठीक है। इम्पॉसिबल वर्ड जो था वो इनके डिक्शनरी में नहीं था। एक ऐसी कहानी है, कहानी दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हमें सीख देती है कि इंसान के अंदर जो जज्बा है, अगर उस जज्बे को आप अगर अपनी जिंदगी में कायम रखें तो जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं होता। उस असंभव को आप, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल जो है वो बिल्कुल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो नेवर गिव अप, कभी भी हमें अपनी आशाएं जो है ना, अपनी उम्मीदें जो है वो छोड़नी नहीं चाहिए। और जब भी छोड़ने का ख्याल आप लोगों के दिमाग में आए, इस कहानी को, इस व्यक्ति की कहानी को जरूर अपने दिमाग में लेकर आइए। कहीं ना कहीं एक एनर्जी जो है वो आपके अंदर भी बूस्ट होगी कि अगर एक व्यक्ति अपने जो लेफ्ट हैंड है, उस लेफ्ट हैंड से वर्ल्ड का बेस्ट शूटर बन सकता है मेहनत करने के बाद, तो हम भी अपने लक्ष्य को बिल्कुल क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं।